आप सभी का स्वागत है परसेंटेज की न्यू क्लास में। दोस्तों आज आप परसेंटेज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे जो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपने सामान का मूल्य पहले 20% बढ़ाता है, उसके बाद 25% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब क्वेश्चन कर रहा है, कोई व्यक्ति है अपने सामान्य मूल्य में एक बार 20% बढ़ाता है, फिर उसके बाद वो 25% बढ़ा देता है। तो पूछ रहा सामान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल वृद्धि, क्योंकि अलग अलग वृद्धि दे रखा है, पहले 20% और फिर 25%। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन कि कुल मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया हो, कोई वैसी वैल्यू न दे रखी हो, केवल परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो, अब वृद्धि या कमी कुछ भी कह रहा हो, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। सीधे सीधे परसेंटेज को ध्यान देंगे। हमें क्या कह रहा है, वृद्धि का या बढ़ा रहा, दोनों बात एक ही होती है। तो यहाँ कह रहा 20% बढ़ाया, उसके बाद 25%। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया, वृद्धि दिया हो, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। यानी सीधे थे 20 + 25 और फिर यहाँ प्लस लगाना है, दोनों का गुणा करा देना है, 20 × 25/100। बस इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं, 20 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 45, प्लस यहाँ काट दीजिए इसको, 20 × 25 100 और 5 × 25 25, यानी कितना बचा 5, यानी 45 + 5 जोड़ें कितना आ गया हमारा 50%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यदि वैल्यू ये ध्यान रखें प्लस में आ रही है तो क्या होगी, वृद्धि को डिनोट करती है। हमने पहले भी बता रखा पिछली वीडियो में, लाभ हानि में या परसेंटेज में भी, कि यदि वैल्यू प्लस में आती है तो क्या होगी, वृद्धि को बताएगी। यदि माइनस में आती है तो कमी को बताइए, यानी कमी हो रही। तो यहाँ प्लस में वैल्यू आई 50% प्लस में आया, तो यानी क्या वृद्धि हो रही। कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 50% का। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, किसी किताब के मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, मतलब कोई किताब है, उसके मूल्य में 20% की क्या हो गई, वृद्धि कर दी गई, तो उसकी बिक्री में 40% की कमी हो गई। तो क्वेश्चन कर बताए इसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा, घट रही है, क्या हो रही है, ठीक है, कितना प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसको हम लगाने के लिए तो क्या दे रखा है, एक वृद्धि और एक कमी। एक वृद्धि और एक कमी, एक वैल्यू क्या दे रखा है, वृद्धि के रूप में, और दूसरी कमी के रूप में। जब वृद्धि और कमी के रूप में परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे जो दे रखा है। 20% को हम लिख लेंगे, 20% क्या प्लस में है, हमें सिंबल लगाना है प्लस में है। ठीक है, ये क्या है वैल्यू प्लस में है। उसके बाद ये कमी करा, कमी को क्या लिखते हैं माइनस में, -40। अब इसके बाद प्लस माइनस जब आ जाता है तो यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है कि यहाँ प्लस ले कि माइनस ले। जैसे ऊपर प्लस था तो प्लस ले लिया हमने। अब यहाँ जब प्लस माइनस होगा तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। आप ध्यान रखिए यहाँ क्या होगा माइनस। अब दोनों का आपस में गुणा करा के लिख लेंगे एक बार, 20 × 40 और बटे 100। ठीक है, बस इसको हम सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ हमें क्या लेना, माइनस लेना है। प्लस और माइनस में अगर बात की है क्वेश्चन है वृद्धि या कमी की, तो हमें यहाँ क्या करना, माइनस में लेना। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप ध्यान रखिए गुणे के रूप में, ये प्लस है और माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस ही होता है ना। प्लस माइनस का आपस में गुणा करेंगे क्या माइनस होता है, दिमाग में ये लेके चलिए, प्लस माइनस गुणा करेंगे यहाँ माइनस आएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसको हम सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा -20। कैसे -20, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो होता है उसका चिन्ह लिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -40 है, तो इसका चिन्ह लेंगे -20। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, इसको सोल्यूशन कर लेंगे। 20 × 25 100, 5 × 8 40, कितना बचा -8। तो इसको माइनस है तो क्या होता है, जुड़ता है। अगर प्लस माइनस होता तो घटता, प्लस प्लस होता है तब भी जुड़ता है, और माइनस माइनस है तब भी जुड़ता है। तो 20 और 8 कितना 28, -28%। तो ये जब वैल्यू माइनस में आ गई, इसका मतलब क्या है, ये कमी बता रही है। यानी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, कमी का प्रभाव पड़ा, यानी 28% की कमी हो रही है। ठीक है, बिक्री में 28% की कमी हो रही है, ये हमारा आंसर है। जब वैल्यू माइनस में है तो कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा कितना हो गया, 28% की उसके बिक्री में कमी हो रही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मशीन के मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब क्वेश्चन कर रहा है, कोई मशीन है उसके मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। मतलब सामान कम हो गया तो लोग ज़्यादा खरीदने, बिक्री बढ़ गई 20% पर।
ठीक है। तो अब वृद्धि बढ़ गई तो उसके बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बता रहे हो बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे लगाते हैं देखिए। तो यहाँ कमी कर रहा है तो कमी के लिए हम इसको माइनस में लिखें -10%, और यहाँ वृद्धि कर रहा था यहाँ प्लस से लिखेंगे +20%। फिर अब यहाँ क्या लगाएंगे, तो प्लस माइनस है तो हम क्या करें, हम माइनस लगाते हैं सदा में, आप ध्यान रखें। कमी वृद्धि की वैल्यू है तो यहाँ माइनस होगा, दोनों का आपस में गुणा करा के लिख लेते हैं बटे 100। बस इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं। तो 20 में से 10 जाए कितना बचेगा, 10 प्लस में बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है 20 है, 20 में से 10 को घटाएं तो यहाँ +10 लिखेंगे नहीं, ये प्लस में है। उसके बाद माइनस, इनका गुणा कराएं या आपस में काट दें, तो 0 से 0 काटिए, 0 से ये 0 काटिए, तो क्या बचा 2 1 9 2 यानी 2 बचा। तो कितना आ गया, 10 में से 2 जा कितना आ जाएगा 8, ये 8% हमारा आंसर आ गया। वैल्यू प्लस में है यानी बिक्री में 8% की वृद्धि हो गई सामान्य, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी त्रिभुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो त्रिभुज के क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो गई। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कोई त्रिभुज है, उसके आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो गई। जैसे क्वेश्चन कर मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो कर उसका जो आधार है इसको 50% क्या कर दिया है, कम कर दिया गया, और ऊंचाई को 40% कम कर दिया गया। तो कह रहा है कि बताइए उसके जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। मान लीजिए पहले इतना बड़ा त्रिभुज था तो इसका क्षेत्रफल मान लीजिए ये रहा होगा, और जब कमी कर दिया तो पूछ रहा आप कितना इसमें कमी हो गई, ये था इसमें से कितना कमी हो गई, वो पूछ रहा तो कमी कितने की हुई क्षेत्रफल में। इसने क्या किया, आधार को कम किया और ऊँचाई को कम किया त्रिभुज की। तो कह रहा है कि अब क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो गई ये बताना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50% घटाने की बात करा तो हम वही तरीका लिखेंगे, माइनस घटने की बात किया तो माइनस में 50 को, फिर करा 40% घटा, ये भी कमी या घटाने की बात किया तो इसको भी हम माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ आता है कि -40, ठीक है। अब यहाँ आता है, अब यहाँ क्या लिखें, जब दोनों वैल्यू क्या है माइनस में दे रखी है तब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। तो जब दोनों माइनस में तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस लेंगे, ये आप ध्यान रखें। प्लस माइनस था तो माइनस लेना, और अगर दोनों माइनस है तो प्लस लेना है। या आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों का आपस में गुणा, माइनस माइनस का गुणा कितना होता है, प्लस होता है ना। अगर हम माइनस का माइनस में गुणा करते हैं क्या होता है, प्लस आता है। तो दिमाग में रखिए माइनस माइनस तो यानी यहाँ प्लस आएगा। अब दोनों का गुणा करा के लिख लेंगे 50/40 बटे 100। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 और 40 से माइनस से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 90, -90 हो जाएगा। और उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, इसको काट देंगे हम, 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, बचा कितना 5 × 4 5 चौके 20 आ गया, इतना बचा। अब इसको हम घटा देंगे तो माइनस में, तो 90 में से 20 जाए कितना बचेगा -70%। ये हमारे इस क्वेश्चन क्या हो गया आंसर। ये माइनस क्या, ये माइनस कमी को बताता है। हम सीधे क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा 70, कोई चिन्ह लगेगा, वहाँ लिखा रहेगा कमी या कमी प्रतिशत पूछा हुआ तो कमी रहेगा, वहाँ माइनस में आंसर नहीं मिलेगा। मत ध्यान रखिएगा, आपकी माइनस में मिलेगी वैल्यू तभी आंसर हमारा होगा। 70% कमी दिया नहीं होगा, ये कमी को बताता है। माइनस का मतलब क्या है, कमी को बताता है, यानी 70% की कमी हो गई। इस क्वेश्चन के आधार में और ऊंचाई में कमी करते हुए क्षेत्रफल में 70% की कमी आएगी, ये क्वेश्चन करा। तो इसका आंसर 70% हो गया। तो माइनस वैल्यू हमेशा कमी को बताता है, ना कि वैल्यू माइनस में है, ये कमी को बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।